जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये विशेष वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। यदि आप भी अपनी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, 18 महीने के बकाया एरियर, कॉम्यूटेशन, फैमिली पेंशन और जुलाई 2024 के DA/DR इजाफे का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज हम उन सभी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे जिन पर इस समय कर्मचारी यूनियनें, पेंशन भोगी संगठन, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और असली तथ्यों के बीच का अंतर भी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे, ताकि किसी भी गलत खबर का आप शिकार न बने। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर जरूरी खबर, आंकड़ों और सरकारी जानकारी के आधार पर सबसे पहले देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस बड़ी मांग की जिसने लाखों पेंशन भोगियों की उम्मीदें एक बार फिर जगा दी हैं। पिछले काफी समय से पेंशन भोगी संगठन लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि कॉम्यूटेशन रिकवरी की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा कॉम्यूट कराने का विकल्प मिलता है। इसके बदले उसे एकमुश्त राशि प्राप्त होती है, परंतु बाद में उसकी मासिक पेंशन से कटौती आरंभ हो जाती है। वर्तमान केंद्रीय नियमों के मुताबिक ये कटौती पूरे 15 सालों तक जारी रहती है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि सरकार मूल रूप से लगभग 10 वर्ष 8 महीने में ही अपनी पूरी राशि ब्याज सहित वसूल कर लेती है, फिर भी बाकी बचे वर्षों तक कटौती जारी रखना न्याय संगत नहीं है। यही वजह है कि अब मांग की जा रही है कि रिकवरी की समय सीमा को 15 साल से घटाकर 11 वर्ष 8 महीने या अधिकतम 12 साल किया जाए। यदि ये मांग मान ली जाती है तो लाखों पेंशन भोगियों को काफी पहले पूरी पेंशन मिलने लगेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इतना ही नहीं, कई कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि जब केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कॉम्यूटेशन रिकवरी की समय सीमा पहले से कम तय है, तो फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अलग नियम क्यों रखा जाए। जब पूरे देश में ब्याज दरें लगभग एक समान हैं, तो नियम भी एक जैसे होने चाहिए। यही बात अब 8वें वेतन आयोग के सामने प्रमुखता से रखी जा रही है और उम्मीद है कि आयोग इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगा। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उस महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में संशय बना रहता है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि किसी पेंशनर ने कॉम्यूटेशन लिया हो और उसके बाद उसका निधन हो जाए तो क्या उसके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन से भी वही कटौती जारी रहती है। दोस्तों, इसका उत्तर एकदम साफ है। यदि पेंशनर का निधन हो जाता है तो कॉम्यूटेशन रिकवरी उसी समय समाप्त हो जाती है और परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। परिवार के सदस्यों से किसी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं वसूली जाती और ना ही उन्हें कॉम्यूटेशन की रकम वापस जमा करनी होती है। इसीलिए यदि आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन भोगी है तो ये जानकारी उनके लिए बेहद काम की है। कई बार गलत जानकारी के कारण लोग बेकार में परेशान होते हैं, जबकि नियम पूरी तरह स्पष्ट हैं। इसीलिए हमेशा आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। अब चर्चा करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट के उस मुद्दे की जिस पर पिछले कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे, वे लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्होंने पूरा साल सेवा दी है, इसीलिए उन्हें अगले दिन मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलना चाहिए। इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से भी कर्मचारियों के हक में बड़े फैसले आए हैं। इसके बाद कई विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देना आरंभ कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ विभागों में ये प्रक्रिया पेंडिंग है और सभी कर्मियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। यदि आप भी ऐसे कर्मचारियों में शामिल हैं जिन्हें अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है, तो आपको अपने संबंधित विभाग से संपर्क बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर CPGRMs पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपके केस पर तेजी से कार्रवाई हो सके। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस विषय पर सभी विभागों में एक समान नियम लागू होगा और पात्र कर्मचारियों को उनका अधिकार प्राप्त होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस विषय की जिस पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है रक्षा पेंशन धारकों तथा सभी पेंशन भोगियों के लिए जारी किया गया ऑनलाइन सुरक्षा अलर्ट। आज के दौर में डिजिटल सुविधाएं जितनी तेजी से बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पेंशन भोगियों को फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज या फर्जी वेबसाइट्स के जरिए ठगी का शिकार बनाया जाता है। कई लोग गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं और गलती से फर्जी नंबर पर कॉल कर बैठते हैं। इसके बाद
बाद उनसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार संख्या, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ओटीपी, एटीएम कार्ड की जानकारी या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े गुप्त पासवर्ड मांगे जाते हैं और देखते ही देखते उनकी जिंदगी भर की कमाई पर ठग साफ कर देते हैं। इसीलिए सभी पेंशन धारकों और उनके परिजनों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। किसी भी स्थिति में अपना ओटीपी, बैंक डिटेल्स, यूपीआई पिन या अन्य गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और अधिकृत हेल्पलाइन का ही इस्तेमाल करें। यदि जरा भी शक हो तो तुरंत संबंधित विभाग या बैंक से संपर्क करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। अब दोस्तों रुख करते हैं उस मुद्दे का जिस पर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन और मूल पेंशन में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन असलियत क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि 50% डीए या डीआर का विलय बेसिक पे या बेसिक पेंशन में कर दिया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट्स या बिना पुष्टि वाली खबरों पर यकीन करने के बजाय हमेशा सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करें। जब भी सरकार कोई फैसला लेगी तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद ही कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों को उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए अफवाहों से दूर रहें और केवल सत्य जानकारी पर विश्वास करें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से पहले अंतरिम राहत की मांग की। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संघों और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अंतरिम राहत दी जाए। उनका मानना है कि आयोग की प्रक्रिया पूरी होने और नई सिफारिशें लागू होने में अभी वक्त लगेगा और इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। इसीलिए सरकार चाहे तो अंतरिम राहत के तौर पर एक निश्चित प्रतिशत की अस्थायी बढ़ोतरी दे सकती है या फिर यदि उचित समझे तो डीए-डीआर से संबंधित कोई अलग फैसला लेकर राहत प्रदान कर सकती है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। अंतिम फैसला सरकार द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही साफ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हर 6 महीने में बेसब्री से करते हैं। जुलाई 2024 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की संभावित वृद्धि को लेकर अब स्थिति काफी हद तक साफ होती दिख रही है। जनवरी से मई 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आ चुके हैं और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2024 से डीए और डीआर में लगभग 3% का इजाफा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान 60% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर लगभग 63% तक पहुंच जाएगा। हालांकि जून 2024 के अंतिम आंकड़े सामने आने के बाद ही असली स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद ही लागू होगा। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5% बढ़ोतरी की खबरें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऐसी संभावना मजबूत नजर नहीं आती। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकारी घोषणा का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। अब दोस्तों सबसे अंत में बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के सामने प्रस्तुत की गई उन मुख्य मांगों की जिन पर आने वाले दिनों में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन चाहते हैं कि टैक्स के दायरे में आने वाली पेंशन व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आर्थिक छूट प्रदान की जाए। इसके साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की समय सीमा को घटाने की मांग फिर से दोहराई गई है ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिल सके। कई यूनियनों ने यह भी सुझाव दिया है कि अंतिम आहरित वेतन के मुकाबले पेंशन की कैलकुलेशन को और अधिक फायदेमंद बनाया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन के फॉर्मूले में भी संशोधन की मांग की जा रही है ताकि वास्तविक महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय पर राहत मिलती रहे। ये सभी मांगे फिलहाल विभिन्न कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों द्वारा रखी गई हैं। इन पर अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब सरकार और 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिशें और आदेश जारी करेंगे। तो दोस्तों आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने कम्यूटेशन रिकवरी, फैमिली पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट, डिजिटल सुरक्षा, 50% डीए मर्जर का सच, अंतरिम राहत की मांग, जुलाई 2024 के संभावित डीए-डीआर अपडेट और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य मांगों पर विस्तार से बात की। यदि आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने सभी साथी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों,
सुरक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर बड़ी और प्रामाणिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं आपका होस्ट सुनील मेहरा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।